बी बी डबल ई में अपन प्रैक्टिस कर रहे थे सुपर पोजिशन थ्योरम। प्रैक्टिस की सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो देख लेते हैं। न्यू क्वेश्चन ड्रा कर रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन थ्योरम तो एक मात्र स्टेटमेंट ही है बोल सकते हो। बाकी उसके बाद उसमें किसी भी ब्रांच पर अगर करंट वैल्यू पूछा है क्वेश्चन वाले ने, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। फ़र्क बस इतना रहेगा कि उस दिए गए सर्किट में एट ए टाइम आपको वन ही एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करना है, बाकी को हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। बस यही रहेगा। मतलब एक एक करके हम हर एक सोर्सेस के कारण, हर एक एनर्जी सोर्सेस के कारण हमें क्या करना है, करंट निकालना है दिए गए ब्रांच में, खास करके उस ब्रांच में जिसमें क्वेश्चन वाले ने पूछा है। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वाले ने इस पॉइंट को ए दे दिया है, इस पॉइंट को बी दे दिया है, और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इस दिए गए सर्किट के लिए, दिए गए सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके ए और बी पॉइंट के बीच फ्लो होने वाली करंट को निकालो। ठीक है, तो उन्होंने इस जंक्शन को ए मार्किंग किया, इस वाले जंक्शन को बी मार्किंग किया है, और ए और बी जंक्शन के बीच में फ्लो होने वाले करंट है उसको उन्होंने सुपरपोजिशन थ्योरम से फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण फ्लो होने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम होता है, उसी का समेशन होता है। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस में पहले तो यही है कि एट ए टाइम क्या करना है आपको, वन एनर्जी सोर्स को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 30 वोल्ट के इस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, एक एनर्जी सोर्स को हम एक्टिवेट कर रहा हूँ, और इस 12 एम्पियर के करंट सोर्स को क्या करूँगा मैं, डीएक्टिवेट करूँगा, और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं 30 वोल्ट के एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करूंगा, ऑन रखूंगा, 12 एम्पियर के करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करूंगा, तो फिर उस पर्टिकुलर केस के लिए अपन फिर से नया सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उस केस में हमारा नया सर्किट जो बनेगा वो इस टाइप के बनेंगे। तो हर एक एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करने के दौरान आपको हर एक बार क्या करना है, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है, ये प्लस माइनस 30 वोल्ट है, ये भी 10 ओम है, और ये 5 ओम, और ये भी 5 ओम। ठीक है, सपोज इस वोल्टेज के कारण इस ए बी पॉइंट पे फ्लो होने वाला जो करंट है उसको क्या ले लेता हूँ, अपने तरफ से मैं ले लेता हूँ, सपोज इसको ले लेता हूँ मैं, इसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को ऐसा ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ आई ए बी डैश ले लेता हूँ। ठीक है, 30 वोल्ट के कारण फ्लो होने वाले करंट को मैं क्या ले लिया, ए से बी की ओर करंट का फ्लो हो रहा है, और इस करंट को क्या ले लिया मैं, आई ए बी डैश मान लिया। इसकी डायरेक्शन को मैंने कहाँ से कहाँ लिया, मतलब ए से बी की ओर ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें कैसा भी करके इस आई ए बी करंट की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कैसा भी करके इस आई ए बी करंट को वैल्यू निकालना है आपको। अब यहाँ पर आई ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप मेश एनालिसिस तक यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको मेश एनालिसिस अगर यूज़ कर, कुछ भी मेथड यूज़ करो, चाहे नोडल एनालिसिस लगाओ इस पॉइंट पे, चाहे मेश एनालिसिस लगाओ, कोई भी एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस लगाओगे तो इस ए पॉइंट के वोल्टेज को वी ए मान लेना। ठीक है, और बी ए पॉइंट के वही बेस वोल्टेज अननोन है, इसको ग्राउंडेड कर देना। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी नहीं सूझता तो यहाँ एक मेश लगा दो, इसको मान लो I1 या फिर I मान लो, और इस वाले पे एक ठो मेश एनालिसिस लगा दो, और इसको ले लो IAB, जो IAB टेस्ट क्वेश्चन में आप जो माने हो, ऐसा मेथड यूज लगा। तो मेश एनालिसिस से आप बनाओगे तो इसका तो कैलकुलेशन है बहुत आसान है,
बट इसमें क्या है आपका थोड़ा सा लेंथी बनेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं सूझता तो क्वेश्चन लेंथी बने तो चलेगा, बट आपको क्या करना है, कैसा भी करके निकालना है। तो चलो हम केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, केवीएल लगाएंगे इसमें तो चलो मैं इस ये केवीएल जो लगाया हूँ, आई जो माना हूँ वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर है करेंट का डायरेक्शन आई के साथ मैंने क्लॉकवाइज मान दिया। तो सपोज मैं केवीएल करेंट के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, यहाँ से शुरू करूँगा मैं करेंट के डायरेक्शन में, ऐसे चलूँगा मैं, जैसे करंट फ्लो हो रहा है उसी दिशा में चलूँगा। तो करंट के डायरेक्शन में अगर केवीएल लगाओगे तो माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, फ्लो होने वाला करंट क्या है यहाँ पर आई। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ऐसे ऊपर से नीचे, फिर करंट के दिशा में चल रहा हूँ इस वजह से माइनस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, इसमें वाला फ्लो होने वाला करंट ऊपर से नीचे आई आ रहा है, बट नीचे से ऊपर क्या जा रहा है यहाँ पर आई ए बी डैश। तो क्या हो जाएगा आई माइनस आई ए बी डैश, और उसके बाद फिर ऐसे यहाँ से ऐसे, बस बैटरी के किस प्लेट से निकला, प्लस प्लेट से, तो 30 + 30 = 0। ठीक है, मैंने उसमें मेश पे केवीएल लगा दिया। इसको सॉल्व करूँगा तो 10i मिलेगा, ये -10i रहेगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 10i ए बी डैश प्लस 30 = 0। इसको सॉल्व करूँगा तो -10 और -10 का क्या हो जाएगा, ये 20 × i प्लस क्या हो जाएगा ये 10i ए बी डैश प्लस 30 = क्या हो जाएगा 0। ये +30 को उस साइड ले जाओ, -20 × i प्लस 10 × i ए बी डैश इक्वल टू -30। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सुपर पोजिशन में आपको एट ए टाइम कोई सा भी एक एनर्जी सोर्स को ही एक्टिवेट करना है, फिर रिमेनिंग एनर्जी सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको फिर से वापस सर्किट ड्रॉ करना है, और कैसा भी करके क्वेश्चन में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन में आपको करंट पूछा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के करंट को आपको कैसा भी करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, चाहे आप मेश एनालिसिस यूज़ करो, चाहे आप लूप एनालिसिस यूज़ करो, चाहे आप नोडल एनालिसिस यूज़ करो, चाहे करंट डिवाइडर लगाओ, चाहे वोल्टेज डिवाइडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट आपको क्या करना है, कैसे भी करके उस पर्टिकुलर ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट को निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल आपको समझ आ जाए करके यहाँ पर मेश एनालिसिस लगा दिया। थोड़ा सा 4-6 लाइन एक्स्ट्रा बनेगा, बट आपका आंसर सही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आई ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी लगा देते हैं केवीएल, एंड इसमें केवीएल लगाएंगे। मैं करंट की दिशा में हमेशा केवीएल लगाता हूँ, आप कंफ्यूज मत हुआ करो। तो रजिस्टर्स 5 ओम में फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई ए बी का डैश हो जाएगा। फिर अगला 5 ओम के रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट भी आई ए बी डैश हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 ओम पर -10 आई ए बी डैश माइनस क्या हो जाएगा आई = 0। मैं हमेशा करंट की ही डायरेक्शन में केवीएल लगाता हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में ही केवीएल लगाता हूँ। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी, मैं ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप को इसी कारण निगेटिव लेता हूँ। तो ये -5 आई ए बी डैश हो जाएगा, -5 आई ए बी डैश हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो -10 आई ए बी डैश हो जाएगा, और +10 क्या हो जाएगा आई = 0 हो जाएंगे। ठीक है, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, तो 5 5 10 और 10 क्या हो जाएगा -20, और ये आई ए बी डैश हो जाएगा +10 आई = 0 हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। दो अननोन पैरामीटर है, एक आई ए बी का है, और एक क्या है आपका आई है। ठीक है, तो दो अननोन है आपकी। इसको आई 10 आई बी, इसको और अरेंज कर सकते हो। आई ए बी को पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 10 आई ए बी -20 आई = -30, ऐसा लिख लो, उसको अरेंज कर लो। तो उसको अरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा, आई ए बी को पहला अननोन माना हूँ, तो कैलकुलेटर से वैल्यू पुट कर देना। कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आई ए बी को पहला नॉन पैरामीटर मानो आई ए बी डेस को, तो इसका वैल्यू 1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, आई का भी वैल्यू आ रहा है, आई का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है, लेकिन आई का वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो आई ए बी चाहिए, और ये आई ए बी क्या है, 30 वोल्ट के बैटरी के कारण उस पर्टिकुलर ए और बी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट, मुझे ये करंट निकालना है। तो ये करंट का वैल्यू तभी निकला जब ये करंट मुझे पता चला, तो मैंने सिंपल यहाँ पर मेश एनालिसिस यूज़ करा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से फाइंड आउट करने के लिए भी आप मेश एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हो, चाहते हो तो आप नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, लूप एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, कोई भी एनालिसिस यूज़ करो, बट आपको क्या करना है, कैसा भी करके उस दिए गए ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने ये मेश एनालिसिस किया क्योंकि मुझे अननोन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, आप चाहते हो तो अपने तरफ से कोई अदर मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट तरीका भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें सेकंड सोर्स को एक्टिवेट करना है। हमने यहाँ पर 30 वोल्ट को एक्टिवेट किया था, अब हम क्या करेंगे, 30 वोल्ट को डीएक्टिवेट करेंगे। तो 30 वोल्ट के बैटरी को हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। अब कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है उसके दोनों, उस सोर्स को हटा दो, उसके दोनों टर्मिनल को क्या कर देना है आपको, ओपन कर देना। तो 12 एम्पियर के करंट सोर्स को ले लेते हैं अपन और 30 वोल्ट के बैटरी को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, 30 वोल्ट के बैटरी डीएक्टिवेट करना है तो इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया मैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर, फिर यहाँ पर भी 10 ओम का रजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पर क्या है 5 ओम का रजिस्टर, फिर यहाँ पर भी आपका क्या है 5 ओम का रजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पर आपका क्या लगा है करंट सोर्स, ऐसा। ठीक है, ये करंट सोर्स 12 एम्पियर का है, ये आपका 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 10 ओम। यहाँ पर बैटरी था पहले, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इसको ए दिया है, इसको बी दिया है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सपोज़ इसके वजह से इसमें फ्लो होने वाले करंट को दे देता हूँ आई ए बी और इसको दे देता हूँ डबल डैश। ठीक है, अब देखो मुझे तो इस ए और बी के बीच फ्लो होने वाला करंट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन वाले ने उसी बीच में करंट को पूछा है। मैंने यहाँ के डीसी वोल्टेज सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को यहाँ पर एक्टिवेट किया हूँ मैं। एक समय में कोई सा भी क्या लेना है आपको, एक ही एनर्जी सोर्स को कंसीडर करना है, एक्टिवेट करना है और उस पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स के कारण दिए गए ब्रांच में आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पर ब्रांच ए बी दिया गया है, इसी ब्रांच ए बी में करंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको डीएक्टिवेट किया और इसको एक्टिवेट किया, तो एक नया सर्किट ड्रॉ किया। नया सर्किट ड्रॉ करने से मुझे ये दिखने लगा, तो मुझे क्वेश्चन वाले ने तो इसे ए और बी के बीच ही करंट पूछा है, मुझे इधर ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। चाहता हूँ तो इस 10 ओम और इस 10 ओम के जो रजिस्टर है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैरेलल में दिख रहा है क्योंकि 10 ओम का एक टर्मिनल इस 10 ओम के एक टर्मिनल से और इस 10 ओम का दूसरी टर्मिनल इस 10 ओम के दूसरी टर्मिनल से, तो ये दोनों आपस में किस फॉर्म में है, पैरेलल में, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो जब भी किसी सेम वैल्यू के रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज उसका पैरेलल जो इक्विवेलेंट होता है उसका क्या होता है, हाफ मिलता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको और इक्विवेलेंट में अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो सिंपल ऐसा बनेगा। ठीक है, सर्किट जो बनेगी 5 ओम हो जाएगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये आपका 5 ओम क्वेश्चन वाला दिया है, ये 5 ओम क्वेश्चन वाला दिया है और यहाँ पर एक क्या है, करंट सोर्स है। ठीक है, तो ये 12 एम्पियर का है, ये 5 ओम है और ये दोनों का पैरेलल हो गया 10 पैरेलल 10 बराबर 5 ओम, और ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ऐसा।
क्वेश्चन वाले ने इसी ए और बी के बीच में करंट को पूछा है, तो सपोज इस ए बी के बीच का करंट आई ए बी डबल डैश है। अब देखो यहाँ पर देखने से क्या पता चल जा रहा है, क्वेश्चन वाले ने एक करंट सोर्स 12 एम्पियर का दिया है, उसके साथ 5 ओम का रजिस्टर पैरेलल में दिख रहा है, फिर इधर का ये इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर देखो 12 ओम के साथ एक 5 ओम का पैरेलल में है, सिमिलरली यहाँ पर 5 ओम का 2 रजिस्टर भी इसके साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस बी पॉइंट से ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये करंट सोर्स, ये पूरा ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये तीनों ब्रांच इस बी पॉइंट से आपस में जुड़ा है। वैसे इस नीचे वाले पॉइंट से ये वाला ब्रांच और ये वाला पूरा ब्रांच और ये करंट सोर्स का ब्रांच, ये तीनों ब्रांच भी आपस में जुड़ा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, करंट डिवीजर रूल लगा सकता हूँ। तो बाय करंट डिवाइडर रूल, ठीक है, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल से हमें करंट निकालना रहेगा, इस ए बी ब्रांच के बीच का करंट निकालना है, आई ए बी डबल डैश, आई ए बी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेन करंट क्या है 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर का मेन करंट इनटू उसके पैरेलल, किसके पैरेलल, जिस ब्रांच में आप करंट निकाल रहे हैं उसका पैरेलल। तो इस वाले ब्रांच में इस वाले ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं, तो इस वाले ब्रांच के साथ पैरेलल में क्या है, ये वाला ब्रांच है, तो इसके ब्रांच रेजिस्टेंस 5 है, डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इसका और ये भी 5, ये भी सीरीज में, तो तीनों का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमेशा जब भी करंट डिवाइडर रूल अगर रेजिस्टेंस में फॉर्म में लगाओगे तो ऑलवेज उस जिस ब्रांच में आप करंट निकाल रहे हैं उस ब्रांच के पैरेलल ब्रांच के रजिस्टर को ही क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आई ए बी डैश इक्वल आई ए बी डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 15, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण उस पर्टिकुलर ए बी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने पूछा कि बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या होगा, बाय सुपर द current through AB branch will be by superposition theorem, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या होगा, आई ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ब्रांच का जो करंट होगा इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण फ्लो होने वाले करंट का एलडीटी सम होता है, ऐसा पढ़े हैं अपन, ठीक है। तो सॉरी लाइट ऑफ हो गया। तो अब देखो सबसे पहले एडीटी सम तो तभी होगा जब हर एक एनर्जी सोर्सेस के कारण उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। अब इधर देख लेते हैं, ये वाला ब्रांच करंट मैं अपने तरफ से अजम्पशन किया हूँ, इस करंट सोर्स के डायरेक्शन को देखते हुए अपने तरफ से मैंने बी से ए माना है, ठीक है। बट इसके पहले वाले एनर्जी सोर्सेस के कारण इसमें करंट को मैंने आई ए बी को कैसा माना है, ए से बी की ओर माना है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फ्लो होने वाला करंट जो होगा इन दोनों करंट के डिफरेंस होगा। तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं, आई ए बी डैश माइनस आई ए बी डबल डैश। तो फाइनली फ्लोइंग करंट आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, अभी निकाला हमने 4, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई ए बी इक्वल टू -3 एम्पियर, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम से टोटल उस पर्टिकुलर ए बी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट मिल गया जिसे क्वेश्चन वाले ने पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेश एनालिसिस लगा। अगर आपको कुछ भी नहीं सोचता कि मैं करंट डिवाइडर रूल लगाऊं कि क्या है, आपको ज़्यादा अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको करंट ही तो निकालना है, तो कैसा भी करके आप ज़्यादा मेश दिखे तो मेश एनालिसिस यूज़ करो, कम मैसेज दिखे अगर करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो तो करंट डिवाइडर रूल लगाओ, ठीक है।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेथड का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम से एक क्वेश्चन था जिसमें ए बी ब्रांच में फ्लो होने, यहाँ पर माइनस साइन का मतलब कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है कि हमने जो करंट को डायरेक्शन एजम्पशन किया वो जो डायरेक्शन है एक्चुअल सर्किट में फ्लोइंग डायरेक्शन का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो कभी भी इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये रहा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको क्लियर हो गया होगा तो बिल्कुल वीडियो लाइक करें, कमेंट किया करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले, और लगे अगर कुछ कमियां नज़र आता है तो बिल्कुल उसको शेयर करो ताकि इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। तो ये है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अभी प्रैक्टिस की सीरीज चल रहा है, मैं अपने तरफ से इस पॉसिबल है जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कराऊंगा, आप अपने ओर से और करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने 3 सोर्सेस के साथ दिया है। प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएंगे। ये आपका 20 एम्पियर है। ये क्वेश्चन वाला इसको 150 दिया है, ओम में है, ये 50 है, 50 ओम है, और माइनस प्लस, और ये 20 वोल्ट है। ये आपका 60 एम्पियर है, करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। क्वेश्चन वाले ने इस पॉइंट को ए दिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बी मार्किंग किया है, और उन्होंने ये बोल दिया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके इस ए बी ब्रांच, ए और बी ब्रांच में कितने अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है उसी करंट की वैल्यू को उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस ए बी ब्रांच, ठीक है। तो इस ए बी ब्रांच पर करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से उन्होंने पूछा है। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, एट ए टाइम वन एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करके उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको एक एनर्जी सोर्स के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, टेक 20 वोल्ट, ठीक है। तो 20 वोल्ट के डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है, ये एक्टिवेटेड रहेंगे, इसको ऑन रखेंगे, और 60 एम्पियर एंड 20 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेटेड करेंगे। डीएक्टिवेटेड कैसे करेंगे, करंट सोर्स को डीएक्टिवेटेड कैसे करते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस करके, ठीक है। तो चलो हम रख कर देते हैं रिप्लेस, ये ऐसा रहा, ऐसा, यहाँ पे डीएक्टिवेट होगा तो करंट सोर्स है ये तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी करंट सोर्स लगा है इसलिए वो भी ओपन हो जाएंगे। ये माइनस और प्लस, ये 20 वोल्ट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये करंट है वो 50, रेजिस्टेंस 50 ओम, और ये कितना है 150 ओम, ठीक है। मैंने इन दोनों साइड में दो करंट सोर्स था, लेफ्ट साइड पे 60 एम्पियर का करंट सोर्स था, उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। राइट साइड पे भी आपका एक करंट सोर्स था 20 एम्पियर का, उसको भी मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो मैंने इन दोनों साइड से करंट सोर्स को ओपन सर्किट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सपोज इस एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट के कारण फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई ए बी डैश है,
आई ए बी डैश। इस 20 वोल्ट के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट आई ए बी डैश है, जिसकी डायरेक्शन को मैं बैटरी की पोलैरिटी को देखते हुए मैंने ए से बी की ओर माना है। ठीक है, तो सपोज ए बी। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने दो सोर्स को डीएक्टिवेट किया तो इस यहाँ पर ये तो ओपन हो गया, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट, तो इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं होंगे, ओपन सर्किट, तो बचा एक सिंगल मेश। ऐसा चाहते तो यहाँ पर मेश एनालिसिस लगा दो, और मेश एनालिसिस अगर नहीं लगाना है तो सीधा सीधा दिख रहा है एक ही मेश है, एक मेश में एक वोल्टेज सोर्स है, और बाकी रजिस्टर क्या होगा, सीरीज में होगा। सिंगल मेश में तो रजिस्टर सीरीज में ही दिखाई देंगे, तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएगा, और ये तो सीरीज में टोटल रजिस्टेंस एडिटी होता है, और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है, तो केवीएल लगाने का ज़रूरत भी नहीं अगर चाहो तो, और नहीं तो केवीएल लगा भी सकते हो। तो आई ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर मेश का वोल्टेज तो एक ही है, इस कारण इसका टोटल वोल्टेज 20 डिवाइडेड बाई इसका टोटल रेजिस्टेंस 2 है, तो दोनों का सम, तो ये 50 प्लस क्या हो जाएगा, ये 150। तो आई ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो आई ए बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएंगे 10, और करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, तो 1/10 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई ए बी डैश इक्वल टू 1/10 एम्पियर मिलेगा, 0.1 एम्पियर बोल सकते हो। ये किसके कारण हुआ, जब हमने 20 वोल्ट के डीसी वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट किया तब। अब अगला देखते हैं, टेक 60 एम्पियर करेंट सोर्स। अब 60 एम्पियर के करेंट सोर्स को ले रहा हूँ। ठीक है, अब 60 एम्पियर का करेंट सोर्स ले रहा हूँ, तो 20 एम्पियर के जो करेंट सोर्स है इसको क्या करूँगा मैं, ओपन सर्किटेड करूँगा। ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा, और 20 वोल्ट के बैटरी है इसको क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट करूँगा। डीएक्टिवेट करने के लिए इसको क्या कर दूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूँगा, तो फिर से ड्रॉ कर देते हैं सर्किट। 60 एम्पियर का करेंट सोर्स है, फिर उसके साथ में एक पैरेलल में रजिस्टर है, यहाँ पर एक बैटरी है तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 150 ओम का रजिस्टर है, और ये तो ओपन हो जाएंगे, तो ये भी 150 ओम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 50 ओम का है। ये क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 60 एम्पियर दिया है, ये ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट। सपोज इस 60 एम्पियर के कारण इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट को मान लेता हूँ आई बी ए बी डबल डैश। अब यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, यहाँ के करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, इस टाइप से सर्किट मिला। तो सपोज ए और बी के बीच फ्लो होने वाला करंट है वो आई ए बी डबल डैश है, तो आई ए बी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 60 एम्पियर का करंट सोर्स दो रजिस्टर के साथ पैरेलल में दिख रहा है। 60 एम्पियर का एक एंड 50 ओम के एक एंड से, और इसी का पहला एंड 150 ओम के एक एंड से, फिर उसके बाद ये तीनों का दूसरी एंड भी आपस में इस टाइप से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तीनों आपस में जुड़ा है, इधर अपर टर्मिनल भी तीनों आपस में जुड़ा है, तो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो करंट सोर्स दो रजिस्टर के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो। तो एक्चुअल में आई ए बी कहाँ पर फ्लो होने वाला करंट है, ये आई ए बी ब्रांच के बीच फ्लो होने वाला करंट है, और ए बी ब्रांच के बीच जो करंट फ्लो हो रहा है वही 150 ओम पर भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ऐसा सीरीज में है, ऐसा आएगा। तो क्या होता है, करंट डिवाइडर रूल से हम लगा सकते हैं, तो बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवाइडर रूल, आई ए बी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, मेन करंट यहाँ पर क्या है 60 एम्पियर, तो 60 इंटू उसके पैरेलल ब्रांच का रजिस्टर। तो देखो यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है ये करंट इसमें, तो इसके साथ पैरेलल क्या है 150 ओम, तो यहाँ का करंट निकालना है, तो इसके साथ यहाँ का करंट निकालना है, तो इसका पैरेलल क्या होगा 50। ठीक है, उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा 150। तो आई ए बी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कट इन करोगे तो आई ए बी डैश
IAB डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 एम्पियर। ठीक है, तो उस 60 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण उस AB ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट जिसकी डायरेक्शन A से B की ओर है उसकी वैल्यू होगा 15 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी एनर्जी सोर्सेस के कारण उसमें फ्लो होने वाला करंट हो गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं, अब अगला लेते हैं हम तीसरा नंबर का करंट सोर्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेक 20 एम्पियर करेंट सोर्स। ठीक है, तो 20 एम्पियर के करेंट सोर्स को लेंगे और 20 वोल्ट के डीसी सोर्सेस को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। 60 एम्पियर के करेंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम ओपन सर्किट से। क्योंकि एक समय में एक ही एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करना है, रिमेनिंग एनर्जी सोर्स को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ऑलवेज उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए उसको ओपन सर्किट से। तो मैंने 20 वोल्ट के डीसी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और 60 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब इस 20 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण उस पर्टिकुलर ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट अपन को फाइंड आउट करना है। तो फिर से मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो ओपन हो जाएगा ऐसा, फिर इसके साथ में ये 50 ओम यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट रहेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 150 आ जाएंगे और यहाँ पर अब करंट जो आएगा वो क्या होगा, ये करंट का वैल्यू क्या है 20 एम्पियर, ये 20 एम्पियर है, ये 150 ओम है और ये क्या है 50 ओम। यहाँ पर वोल्ट करंट सोर्स ओपन सर्किट, यहाँ का ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, यहाँ का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिया। सपोज इस 20 एम्पियर के कारण इस पर्टिकुलर ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट IAB ट्रिपल डैश मान लिया। इसकी करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, मैंने पोलैरिटी एजम्पशन किया है। अब इस टाइम जो करंट है वो B से A पॉइंट की ओर फ्लो हो रहा है, इसके पहले जितना भी करंट था वो A से B की ओर फ्लो हो रहा था, अभी जो करंट है वो B से A की ओर फ्लो होंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 50 ओम का रजिस्टर, 150 ओम का रजिस्टर और 20 एम्पियर का करंट सोर्स, तीनों का लोअर टर्मिनल आपस में जुड़ा है। सिमिलरली 50 ओम के रजिस्टर, 150 ओम का रजिस्टर और 20 एम्पियर के करंट सोर्स तीनों भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो तीनों का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, करंट का डिवीजन हो रहा है। तीन ब्रांचेस है, तीनों पैरेलल में है, सिंगल करंट सोर्स के साथ दो आपका पैरेलल रजिस्टर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन होगा, तो आसानी से करंट डिवीजन का रूल लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन का रूल लगाओगे तो क्या होगा, बाय अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल, लिख लेना आप थ्योरेटिकली, जो पॉइंट मैं बोलता हूँ आप लोग लिख लिया हो। तो IAB ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन करंट, अभी मेन करंट क्या है 20 एम्पियर का करंट सोर्स है मेन, इनटू उसके पैरेलल जहाँ पे हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट कहाँ पे निकाल रहे हैं, देखो AB पे निकाल रहे हैं, तो फाइनली देखा जाए तो AB जो करंट है वो 50 ओम पे ही फ्लो होने वाला करंट है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इस 50 ओम पे फ्लो होने वाला करंट है, 50 ओम के ब्रांच के साथ पैरेलल में क्या दिख रहा है, सीधा सीधा ये 150 ओम दिख रहा है। तो 20 इंटू क्या होगा 150 डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टेंस, तो टोटल रजिस्टेंस क्या होगा 50 प्लस 150 बाय अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, तो IAB डबल ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 200, तो IAB ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करोगे फिर से 30/2 इक्वल टू मिलेगा ये 15 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि उस पर्टिकुलर AB ब्रांच पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उन्होंने पर्टिकुलर AB ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को पूछा है।
ठीक है, तो उस ए बी ब्रांच पे फ्लो होने वाला करेंट है वो क्या हो जाएगा, उसी को निकालना है अपन को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से दी करेंट, दी टोटल करेंट थ्रू ब्रांच ए बी विल बी, ए बी के बीच का करंट क्या हो जाएगा, आई ए बी। तो आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी डैश। ठीक है, फिर उसी डायरेक्शन में ही ले ए से बी की ओर आई ए बी डबल डैश भी जा रहा है, बट इसके अपोजिट में क्या हो रहा है, आई ए बी ट्रिपल डैश। आई ए बी ट्रिपल डैश अपोजिट है, क्योंकि इस करंट का फ्लो है सर्किट में राइट से लेफ्ट, मतलब बी से ए की ओर। देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका आई ए बी ट्रिपल डैश है, बी से ए की ओर फ्लो हो रहा है। अब देख लेते हैं आई ए बी डबल डैश, तो आई ए बी डबल डैश है वो ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वैसे देख लेते हैं अपन आई ए बी डैश, तो आई ए बी डैश भी ए से बी की ओर। तो अगर करेंट का डायरेक्शंस है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में ऑलवेज करेंट है वो एडिटिव नेचर का होता है। बट अगर करेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट होने से करेंट की जो नेचर है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्टिव नेचर का हो जाती है, एडिटिव नेचर नहीं हो पाती। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फ्लो होने वाला करंट ये आई ए बी जो होगा टोटल करंट सुपरपोजिशन थ्योरम से वो हो जाए, आई ए बी का वैल्यू है 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर, प्लस आई ए बी इक्वल टू 15 एम्पियर, माइनस आई ए बी ट्रिपल डैश इक्वल टू भी 50 एम्पियर। तो सॉल्व करेंगे तो आई ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो सर्किट के पर्टिकुलर ए बी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो उसमें 0.1 एम्पियर के करंट का है वो फ्लो होगा, जो कि टोटल रिजल्टेंट करंट होंगे उस पर्टिकुलर सर्किट के केस में। अगर आप सेम सर्किट को लेकर अगर नोडल एनालिसिस से भी बनाओगे ना, तो भी 0.1 एम्पियर ही मिलेंगे। अगर उसी सर्किट को यूज़ करके आप मेश एनालिसिस से भी अप्लाई करोगे, तो भी 0.1 एम्पियर ही आएगा। अगर सेम सर्किट को आप अगर लूप एनालिसिस से अगर सॉल्व करोगे, तो भी 0.1 एम्पियर ही मिलेंगे। तो कोई भी आप मेथड अप्लाई करो, ऑलवेज उस पर्टिकुलर ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू आपको 0.1 एम्पियर ही मिलेंगे। अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट रहा तो -0.1 एम्पियर हो सकता है, बट इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज 0.1 ही रहेंगे, चाहे आपका पोलैरिटी ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? तो ये रहा इस लेक्चर में मेरे तरफ से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का, ये 2 क्वेश्चन है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डाउट होने पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरे तरफ से एक छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, 3rd क्वेश्चन। इसी के साथ एक असाइनमेंट है आज का, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये अपने तरफ से बना कर देखना है। छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब असाइनमेंट क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 25 ओम है,
ये 25 वोल्ट है और ये आपका क्या है 50 वोल्ट है। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर इस 10 ओम के रजिस्टर पर करंट की वैल्यू पूछा है सुपरपोजिशन थ्योरम से। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसी 10 ओम रजिस्टर पर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट पूछा है। ठीक है, यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स है, आपको एक समय में कोई भी एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करना है और इस 10 ओम पर फ्लो होने वाला आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो आप चाहते हो एक समय में 50 वोल्ट को आप क्या करना है एक्टिवेट करना। 50 वोल्ट को एक्टिवेट करोगे ना तो ये 25 वोल्ट को आप शॉर्ट करोगे। ठीक है, जैसे ही आप 25 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, ये 15 ओम और ये 10 ओम का दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इस वायर के थ्रू शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, वायर के थ्रू जब ये शॉर्टेड हो जाएगा तो इस शॉर्ट सर्किट पाथ पर पूरा इस 50 वोल्ट के कारण करंट है वो इधर ड्रॉ हो जाएगा, इसी ओर खींचा जाएगा शॉर्ट सर्किट पाथ में, क्योंकि करंट का नेचर होता है कि वो लोवेस्ट रेजिस्टिव पाथ को ही फॉलो करता है। तो पूरा करंट है उधर इस शॉर्ट सर्किटिंग पाथ पे फ्लो हो जाएगा और इस 10 ओम पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे 0। तो मैं अपनी ओर से बता देता हूँ कि 50 वोल्ट के कारण इस 10 ओम पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इस 25 वोल्ट के बैटरी को शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस करोगे, ये 10 ओम और 15 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली शॉर्टेड हो जाएगा। शॉर्टेड होने के कारण रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, समझो, मतलब इस पर्टिकुलर पाथ का रेजिस्टेंस 0, इस पर्टिकुलर पाथ का रेजिस्टेंस 0 होने से इस 50 वोल्ट के कारण जितना भी करंट होगा इसी शॉर्टिंग पाथ पे ही और ड्रॉ हो जाएगा, इस और कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अब उसके बाद जब इस 50 वोल्ट को आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर 2 मेश बनेगा, एक मेश ये है, 2 मेश ये है। चाहते तो मेश एनालिसिस यूज़ करो, चाहे तो नोडल एनालिसिस यूज़ करो, कोई भी एनालिसिस यूज़ करके आप इसमें करंट निकाल लें। तो इसके वजह से इसमें करंट 0 है, इसके कारण आपको करंट निकालना है। अगर इस ब्रांच इसमें फ्लो होने वाला करंट, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है तो सुपरपोजिशन थ्योरम से टोटल करंट एडिटिव होगा। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्टिव होता है। तो इसकी आंसर बता देता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम से जब इसमें करंट फ्लो होने वाला करंट निकालोगे, इस 10 ओम के रजिस्टर पर अगर निकालोगे I10 ओम इक्वल टू क्या होगा 1 एम्पियर मिलेंगे। आप लोग चेक कर लेना, ये असाइनमेंट क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो ना बने तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊँगा। थैंक यू।